हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस टाइम हम पहुंच गए सेट नंबर 82 पे। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 8/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों, बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, जो आपको बुक का कवर पेज दिख रहा है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ठीक है, देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस जो सेट है 82 में, जो इस पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से, सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। ऐसे ही हम मैथ्स के, ऐसे ही हम साइंस के, ऐसे ही जीके के ऑलरेडी बहुत सारे, ठीक है, लगातार कवर कर रहे हैं और बहुत सारे सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो, एल, लैपटॉप को ये लिख दिया इसने। ठीक है, देखो एल क्या का नंबर होता है 12, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है। अब लैपटॉप से ये कैसे बनाया इसने, ये हमें देखना होगा। ठीक है, लैपटॉप से ये कैसे बनाया देखना होगा। देखो, अगर हम लैपटॉप का नंबर क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ इसको, एल। लैपटॉप में एल का नंबर क्या होता है दोस्तों, 12 होता है लैपटॉप। ठीक है, ये 12 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, 12 1, फिर ये 16 पे होता है, ये होता है 20 पे, ये 15, और ये फिर से 16। अब 28 बनाना है हमें। 28 बनाने के लिए अगर पहले और लास्ट को ऐड करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, और उसके बाद बनाया इसने 16, फिर इसको और इसको ऐड कर दिया, फिर 16 आ गया, फिर इसको और इसको ऐड कर दिया, बीच वाले को, 36 आ गया। तो मतलब ऐसे ही हमें करना है। अब देखो, मेंबर के लिए 13 और 18। ठीक है, तो पहले क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा बार हो गया, 4। सेकंड नंबर पे ई में ई जोड़ेंगे, मतलब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा सेकंड नंबर पे। तो ये भी पहला भी बार हो गया। ठीक है, अब 31 10 दोनों में है। अब तीसरा देखो, ठीक है, हमने ई में जोड़ा था, अब एम में भी जोड़ेंगे, मतलब 13 और 2 15। तो फिर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जे का उल्टा क्या होता है, जे का क्यू होता है, क्यू का नंबर 7, मतलब जो इसका अपोजिट होता है ना, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए। ठीक है, उसका उल्टा दे दिया, जे का उल्टा। ठीक है, जे का अपोजिट होता है जो लेटर में। एन का अपोजिट एम होता है, एम 13 पे होता है, 13 दे दिया। अब इसके लिए कोड बताना है। ठीक है, पहले आएगा 17, सभी में है। लास्ट में आएगा 18 का 9 होता है, सभी में है। 21 का उल्टा क्या होता है, 6। ठीक है, मतलब कि पहले आएगा 17, फिर आएगा 6। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। कथन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, अजम्पशन है। ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है, धारणा, इसमें क्या है, इसमें से हम निकाल सकते हैं या इसके अंदर आती है या निहित है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये कहता है चेन खींचने या चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये इसने कहा है। पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट में से, ये स्टेटमेंट अपनी मर्जी से हम ये वाली नहीं निकाल सकते। चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। दोस्तों, ये निकाल सकते हैं, अगर ये बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन तो उनको, इसका मतलब उनका क्या है, डर कम हो गया है, खत्म हो गया है डर। ठीक है, ये हम इसमें से निकाल सकते हैं। इसलिए केवल धारणा 2 निहित है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा का एक सिरे से 15वां स्थान है और दूसरे सिरे से 9वां। एक से तो 15वां स्थान है और दूसरे से कौन सा है दोस्तों, दूसरे से 9वां। एक से 15वां, एक से 9वां। लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। अगर आपको किसी का लेफ्ट भी पता है और राइट भी पता है, टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस करते हैं, राइट -1 कर देते हैं। 15 और 9 24 -1 क्या आएगा, 23। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, +3 हुआ, -3 हुआ, +3 हुआ, फिर -3, +3 -3, +3 करोगे तो 13 आएगा स्टार्टिंग में। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 13 है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत बताना है दोस्तों। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इनमें से असंगत कौन सा होगा। ठीक है,
देखो ये एक प्रायद्वीपीय नदी है, बाकी सारी की सारी क्या है दोस्तों, हिमालय वाली नदी है, हिमालय से निकलती हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सबसे अलग है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सम बेकरीज आर आउटलेट शोरूम। सम बेकरीज आर आउटलेट शोरूम। सम बेकरी हैं, ठीक है, क्या है, आउटलेट शोरूम को ओ मान लेता हूँ। ऑल आउटलेट शोरूम आर शॉप्स, ये सारे के सारे ओ किस में आते हैं, एस में आते हैं। अब मुझे बताना है कौन सा इसमें से स्टेटमेंट, ठीक है, फैक्ट विच ऑफ द गिवन कॉन्क्लूजली फॉलो, ठीक, कौन सा फॉलो करेगा। पहला कहता है सम शोरूम आर बेकरी अलोंग विद आउटलेट शोरूम। ठीक है, कहता है कि कुछ जो दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, कुछ शॉप क्या बेकरी के साथ साथ आउटलेट क्या है, शोरूम भी है। ठीक है, तो ये कहता है, तो ये देखो कहता है कि आउटलेट, ठीक है, सम शॉप्स हैं जो आउटलेट के साथ ये भी है, बेकरी भी है। तो इसका, ठीक है दोस्तों, ये तो पहले तो ठीक होगा, ये तो है, देखो शॉप है जो इसमें भी आता है, बेकरी भी आती है शॉप में, और ये भी आता है कुछ समथिंग, ये तो ओ आउटलेट तो पूरा ही आता है, बेकरी भी आता है, बेकरी और ओ में आता है और ओ सारा इसमें आता है। पहला कह सकते हैं ऑल बेकरीज आर शॉप्स, ऑल बेकरी या शॉप ये नहीं कह सकते दोस्तों, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता, केवल वन फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। 67 को ये लिख दिया, ठीक है, 17 64, 93 को 700, देखो 6 की पावर 7 करोगे तो ये देखो 9 की पावर 3 729, चित्र को कैसे लिखा जाएगा, 7 की पावर 4 करना आपको, हो सकता है देखो 6 की पावर 7 करोगे ना आप, 6 की पावर 7, 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 216, ठीक है, 216 होता है, फिर 6 का क्यूब करोगे, लास्ट डिजिट क्या आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 की पावर 1, 6 6 36, देखो 6 की पावर 7 करनी है हमें, मतलब कि 6 गुना 6 गुना 6, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है इसमें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 6 सत्ता 42, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर अब हमें करके देखना होगा, 42 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 8 कम है 64 आ गया, 50 में से 8 कम है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जितना 8 में कम है उसका स्क्वायर कर दो, अब 50 में से 8 कम है, 25 में से 8 माइनस कर दो तो 17 64 आएगा। ठीक है, वैसे 9 30 27, 27 का स्क्वायर 729, 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 784, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। OFGM है, ICMP है, तो KD क्या आएगा, ठीक है, देखो ये 15 होता है, फिर ये होता है 6, फिर ये होता है 7, एक तो ये कंडीशन देखते हैं, 15 और 6 21, और 7 है 28, ठीक है, ये तो नहीं बनाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखो ये लास्ट के दो नीचे ना 6 और 7, ये इनका सम 13 बनता है, M और C जोड़ेंगे P बनता है, आई पहले वाले को छोड़ दो, तो 4 और 5 9, 9 पे आई होता है, और वो ऑप्शन में भी है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब लास्ट के दो को जोड़ के ये तीसरा वर्ड लिखा गया, पहले को क्या कर दिया उसने, रिजेक्ट कर दिया। 131 के बराबर है ये 81 के बराबर है, तो मुझे बताना है दी गई संख्याओं में किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा दोस्तों 131 कैसे बनाएंगे, ऐट दी रेट की जगह और इनकी जगह आपको सिंबल, ठीक है, पहचानने हैं कि 131 कैसे बनेगा, ठीक है, 131 कैसे बनेगा। अब देखो 34, ठीक है, 34 को भाग तो करेगा नहीं ये, ठीक है, 34 को भाग तो नहीं करेगा ये, और मुझे पता है अगर मैं यहाँ गुना लगा दूंगा और 6 भाग करेगा 24 को, यहाँ लगा दूंगा भाग का निशान, ठीक है। अब इनकी कर को देखो पहले, 6 चौका 24, 34 चौका कितना होता है, 34 68, 68 का डबल कितना होता है 136, 136 आ रहा है, तो यहाँ हैज की जगह फिर माइनस रखना पड़ेगा, तो 131 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें करके देखूंगा, पहले मैंने क्या रखा, एट दी रेट की जगह गुना, क्वेश्चन मार्क की जगह डिवाइड, और हैज की जगह माइनस। ठीक है, अब ये करके देखो 17, ऑप्शन में वैल्यू आनी चाहिए 17, एट दी रेट की जगह क्या रखना है गुना, 72 क्वेश्चन मार्क की जगह भाग 9,
ठीक है, हैज की जगह क्या रखना है, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह तो आप जैसे जो डिवाइड करें ना, सबसे पहले डिवाइड के नंबर से एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले पता लगता है कि यहाँ डिवाइड आएगा। ठीक है, यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ तो डिवाइड आएगा एग्जैक्ट। यहाँ 9 डिवाइड आ गया और फिर -5। अब ये कितना बनेगा ऑप्शन में वो होना चाहिए। 9 × 72 और 17 × 8 136 -1, 136 -5 क्या है 131। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। @ को गुना, ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क को डिवाइड और जो हैज को माइनस आपको रखना पड़ेगा। राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। ठीक है, देखो राम किससे तेज दौड़ता है, सुमित से। राम है सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से, सुमित है जो हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। अब इनका नहीं पता ऑर्डर। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। ठीक है, 3 महीने के हार्दिक है, 3 महीने बाद हार्दिक राम को हरा देगा, तो फिर हार्दिक सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, हार्दिक राम से ऊपर आएगा 3 महीने बाद। और क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। यदि 3 महीने बाद दौड़ का आयोजन किया है उस हिसाब से हम लेंगे तो हार्दिक सबसे ऊपर आएगा दोस्तों, फिर आएगा राम। ठीक है, 3 महीने के प्रशिक्षण बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तरुण सुमित को नहीं हरा पाएगा, मतलब आज एस से तो नीचे ही आएंगे तरुण और एच। ठीक है, सुमित को नहीं, एच और टी नीचे ही आएंगे। आगे देखते हैं। यदि 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों को कर, तो शीर्ष 3 कौन होंगे, हार्दिक राम और सुमित। ऑप्शन कौन सा हो गया इस हिसाब से, तो ऑप्शन डायरेक्ट ही फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इसका पूछा ही नहीं उसने, इसका हमें पता भी नहीं कि एच ऊपर होगा हार्दिक ऊपर होगा। ये सॉरी, ये एच तो इसने दिया था, हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। हाँ, हार्दिक तो ऊपर आ गया तो टी नीचे आएगा सबसे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसने क्या किया है यहाँ पे, देखो 3 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 5 का रूट करेंगे पहले, 5 आएगा, 1 का रूट 1 आएगा, 5 1 आएगा पहले, फिर 64 का रूट 8 आएगा, 5 1 8। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया। ठीक है, फिर 7 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। कितने दरवाजे मछली हैं, कितने दरवाजे हैं जो क्या हैं दोस्तों, मछली होने चाहिए, कितने दरवाजे मछली हैं ये हमें बताना है। ठीक है, देखो कितने दरवाजे मछली होंगे, एक तो ये 8 हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, एक ये 5 हो गया। देखो कार की तो बात ही नहीं हुई, हमें तो दरवाजे बताने हैं मछली में, तो 8 और 5 13 होंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। -2, -2 फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। प्लस 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 आएगा, सेकंड नंबर पे भी टी आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको ये लिख किया TITI। ठीक है, ये इसको लिख दिया, तो मुझे हर्षिता को क्या होगा, ऐसे कोड मुझे बताना है। देखो अब आप अगर ध्यान से देखोगे, लास्ट में HA आ गया। ठीक है, TITI और टी, देखो लास्ट जो लास्ट में था वो सेकंड सेकंड वन पे आ गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो सेकंड वन पे ए आना चाहिए, तो ये बार हो गया। और क्या हुआ, और रिलेशन इनमें देखो आप लिख के भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ इसको। अब जो है दोस्तों एस, एस कौन से नंबर पे है, 1 2 3, लास्ट में से तीसरे पे है, लास्ट में जो लास्ट में से तीसरा है वो तीसरे पे ही रहेगा। लास्ट में से तीसरा है 1 2 3, वो तीसरे पे ही रहेगा लास्ट में से। तो आई है आई है आई है। ठीक है, ये भी बार हो गया। ठीक है, तो ये भी बार हो गया, अब बच गए दोनों। तो अब मैं इनमें देखूंगा कौन सा डिफरेंस है। अब सेकंड लास्ट पे कौन सा आया, सेकंड लास्ट पे नंबर, सेकंड लास्ट पे दोस्तों इसमें क्या आया, आई आया। आई पहले कहाँ था, दूसरे पे था या फिर चौथे पे था। ठीक है, दूसरे पे था या चौथे पे था, तो सेकंड लास्ट में दोस्तों ये दूसरे पे क्या है, ए है, या तो ए आएगा इसमें। ठीक है, ए किसी में नहीं है। अब चौथे पे क्या है, देखो चौथे पे आई है। ठीक है, तो चौथा नंबर वाला देखते हैं, सेकंड लास्ट में आई आ गया, इसमें सेकंड लास्ट में आई आ गया, ये चौथे वाला
सेकंड लास्ट में जाएगा, चौथे वाला एस सेकंड लास्ट में जाएगा, तो एस सेकंड लास्ट में जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, देखो -5, -6, -7 और -8, फिर किया इसने -5, ठीक है, फिर -5, -6, -7, ठीक है, और -8, ठीक है। पहले -5 करना है, 18 में से 5 गए, 13 सब में है, 19 में से 6 गए, 13 आएगा, मतलब स्टार्टिंग में तो डबल एम आना चाहिए आपका, ठीक है, तो डबल एम आना चाहिए दोस्तों, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। अब मैंने किया था देखो -5 किया, फिर -6 किया, फिर -7 किया, करूँगा 12 में से 7 गए 5, तीसरे नंबर पे ई आना चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दोस्तों एरर है, मैं बता देता हूँ, इसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा है इसने 7562%, यहाँ पे 38%, ठीक है, आर अधनिष्ठ सेमिनिस्ट पी ईमानदार और 48% एच, और यहाँ पे लिख दे इसने 58%, 38% और 48%, ठीक है, आर एच बहादुर ब्रेव, ठीक है। इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में, मैंने पहले भी ट्राई किया था ये। देखो एक राज्य में 7500 अधिकारी हैं, ठीक है जी, उनमें से 62% अधिकारी पी है, ठीक है, 58% एच हैं, ठीक है, 38% अधिकारी पी हैं, 38% अधिकारी क्या है? 38% कहते हैं अधिकारी पी और एच हैं, 38% क्या है? पी भी है और एच भी है, 38% पी और एच दोनों है, ये पी है, ये एच है, ये है 38%, ठीक है। हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ, पी और एच 38% है, 48% एच और बी है, 48% क्या है? एच और बी, ये है 48%, ठीक है। 36% पी और बी है, 36% पी और बी है, ठीक है। कितने अधिकारी फेमिनिस्ट पी ईमानदार एच और बहादुर बी, मतलब टोटल बताना हमें, तीनों में कॉमन क्या आएगा, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या आएगा इनमें, मतलब कि कितने अधिकारी जो पी बी हैं, एच बी है और बी बी है, मतलब तीनों होने चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या है? 36% है टोटल, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका 62 था, ठीक है, ये 38 है और ये 62 था, तो ये कितना बचेगा? इसमें से माइनस करूँगा, ठीक है, इसमें से माइनस करूँगा, 62 में से 38, तो ये आएगा 6 में से 3 गए 3, या कह सकते हैं 22 और 2 24, ये 24% होगा। वैसे ही ये कितना होगा? ये 58 है और ये दोनों मिल के 38 है, 38 माइनस करेंगे 58 में से दोस्तों, तो ये आएगा 8 में से ये 20, ये 20 आ गया। वैसे ही अब इसमें से ये 36 है, ठीक है, टोटल 70 है, तो ये आएगा 34, ठीक है। ये वाला सारा इसका मतलब ये वाला वैल्यू आ गई इनकी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टोटल कितने हैं? 7500 अधिकारी हैं, ठीक है, तो मुझे तीनों कॉमन बताना है, तीनों में क्या आएगा, या इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। एक सेकंड देखो, हमें बीच वाली चाहिए वैल्यू, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर मैं 100 में से टोटल 100% में से, ठीक है, इन तीनों तीनों सर्कल को एक बार जोड़ूंगा, एक बार ये जुड़ा, एक बार ये जुड़ा, ये तीनों जुड़ गए, तीनों का सम क्या है? 62, 62 प्लस 58 प्लस 70, ठीक है, और प्लस इनके कॉमन भी जोड़ देता हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या कर देता हूँ, इसमें से माइनस कर दूंगा, ये तो देखो ये माइनस कर दिया इसमें से, तो इनमें से ये भी बीच वाला भी एरिया सारा माइनस हो गया, और एक बार ये जोड़ देता हूँ मैं बीच वाला, कितना? बीच वाला कौन सा है? 38 प्लस 48 प्लस 36,
मतलब कॉमन है जो तीनों में। देखो ये जब ये सर्कल माइनस होगा, एक सेकेंड हाईलाइट करता हूँ। अब ये सर्कल मैंने जोड़ दिया, टोटल में से माइनस कर दिया ये सर्कल, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों माइनस हो गए पूरे में से, ठीक है, पूरे में से सारे में से माइनस कर दिया। तो जो कॉमन बच गया था ना, इनमें से जो बच गया था उसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, ये माइनस कर दूंगा। कौन सा, एक ये और एक ये। किसकी वैल्यू आएगी, इसकी आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आएगी, अब देखो, अब आपको माइनस करना है ये। अब 100 में से ये माइनस करोगे, ये आएगा 6 और 2, 6 और 2, 6 और 5 11 और 7 18, 180, 2 और 8 और 2 10, 190। तो 100 में से 190 माइनस के 90 आएगा दोस्तों। और ये आएगा 4 और 3 7 और 3 10, 100, 8 और 8 16 और 6 22, ठीक है, ये आएगा 122। अब 132 माइनस करोगे 122 में, तो प्लस का क्या बचेगा, 32%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कैसे किया, अब आपने क्या किया, हमें ये बीच वाला निकालना था। मैंने क्या कर दिया, देखो एक बार इसको जोड़ूंगा, एक बार इसको जोड़ूंगा, फिर एक बार इसको जोड़ूंगा, जो कॉमन एरिया होगा ना उस टोटल में से माइनस कर दूंगा इसको, ठीक है। मुझे तो बताना है ये वाला बताना है। क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, और प्लस में जैसे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे, जो कॉमन एरिया जो माइनस हो गया था वो मैं इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, ठीक है। कौन सा, कितने सेवन अधिक पी एच और बहादुर बी हैं, मतलब तीनों हैं जो, ठीक है, वो आएगा 32%। क्वेश्चन नंबर 18, वो मैंने को ये लिख दिया, +1 +1 -2, +1 फिर -2। देखो +1 किया इसने, फिर -2 किया, ठीक है, फिर क्या किया इसने, +2 किया, +1 -2 +2, सॉरी +3 -3 -4, ठीक है, -4 किया, फिर क्या किया, +5, ठीक है, +1 फिर -2। जैसे देखो, अब टी से निकालना, +1 करेंगे यू आएगा, -2 करेंगे पी आएगा सेकंड नंबर पे, +3 करेंगे, ठीक है ना, फिर 3 किया था, +3 करेंगे, 5 और 3 8 आएगा, एच आएगा तीसरे नंबर पे, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बचा, फिर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय गंगा सतपुड़ा, ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 7 व्यक्ति MNOPQR तथा S एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं जो नहीं इसी क्रम में हो, केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हैं। देखो 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हैं। O और R के मध्य 4 बैठाने हैं आपको, ये O मान लेता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ R होगा, यहाँ R है 1 2 3 4, तो यहाँ होगा। केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य बैठे हैं, N और M के मध्य क्या है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, N और M के बीच में हैं 2 व्यक्ति, ठीक है जी। तथा M Q के ठीक ऊपर बैठा है, M है दोस्तों किसके ठीक ऊपर है, Q के, ठीक है, M है जो Q के ठीक ऊपर बैठा है। O M के नीचे बैठा है, O है दोस्तों, O बैठा है M के नीचे, ठीक है, O M के नीचे बैठा है। अगर यहाँ M लेते हैं हमें, M के ठीक ऊपर, M है Q के ठीक ऊपर, ठीक है, तो यहाँ तो M नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ से और N और M के बीच में आपको 2 बंदे और रखे, देखो 1 2 3 4 5 6, एक बंदा यहाँ आएगा, ठीक है, एक यहाँ आएगा, और इसने कहा है O M के नीचे बैठा है, O M के नीचे बैठा है, तो ओ ये वाली कंडीशन बनेगी, O M के नीचे है, ठीक है 10। लेकिन इसने ये नहीं कहा, देखो केवल 2 व्यक्ति एम एन के, और इसने यहाँ पे O R के मध्य बैठा, केवल 2 व्यक्ति M N M Q के ठीक ऊपर बैठा है, यहाँ ठीक नहीं बोला, O M के
नीचे बैठा है ओ एम के, लेकिन ठीक नीचे नहीं है। एन एम के ऊपर बैठा है दोस्तों, एन एम के ऊपर बैठाना है, ठीक है। और दो बंदे रखने हैं इनके बीच में, एन और एम के बीच में। देखो अगर एन को मैं सबसे ऊपर लेता हूँ, एक दो, तो एम यहाँ आएगा फिर, ठीक है। देखो एन को यहाँ लोगे आप, तो एक दो तीन, दो बंदे रखने हैं, तो एम यहाँ आएगा। एम क्यू के ठीक ऊपर है, तो क्यू यहाँ आएगा, ठीक है। और क्या बोला था इसने, ओ तथा आर के मध्य मध्य बैठे हैं, ठीक है। क्या बोला था, ओ आर के मध्य कितने, चार व्यक्ति बैठे हैं, ये छोड़ो। पी तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब पी और एस कहाँ होंगे दोस्तों फिर, तो दो पोजीशन बच गई। देखो ये मैंने ले लिया एन, ठीक है, दो बंदे हैं एक दो, तो ये हो गया एम, और एम क्यू के जस्ट ऊपर है, ये हो गया क्यू। तो ये बच गया फिर पी, और ये बचा क्यू। और यहाँ पी हो, ये पी होगा तो यहाँ क्यू हो गया। तो इनके बीच में कितने बंदे बैठेंगे, ठीक है, एक दो, ठीक है ना, कितने बैठेंगे, एक दो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। सात दूनी चौदह, सात एक की, सात चौक 28, सात पंजे 35, ठीक, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कथन है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। ये इसने कथन दिया हुआ स्टेटमेंट, इसको देखते हैं कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया सहयोगात्मक नहीं होता। दोस्तों ये अलग स्टेटमेंट है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते, ये अलग है, इसलिए ये नहीं फॉलो करेगी। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, ये भी गलत है। अपनी मनमर्जी से स्टेटमेंट बनाई हुई है, इसमें से ये नहीं निकाल सकते। दोनों न तो निष्कर्ष एक और न ही दो पालन करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, 63, देखो 9 से 63, 9, ठीक है, 63 91 है, 14 27 है, 32 48 है, 50 85 है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, देखो स्ट्रॉन्ग लॉजिक देखना हमें कौन सा होगा इसमें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लॉजिक हमें देखना है कौन सा होगा। देखो 63 को लिख सकते हैं हम 7 गुना, ठीक है। ये देखो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ये भी कह सकते हैं, इसमें भी कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन आएगा दोस्तों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इसे कोई गुणनखंड नहीं है जो कॉमन कुछ नहीं आएगा इसमें से, तो सीधा कह सकते हैं कौन सा अलग है सबसे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। 12 व्यक्ति एक घेरे में और नजदीकी सदस्यों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। 12 व्यक्ति बिठाने हैं घेरे में, एक दो तीन चार, ठीक है, फिर 5 6 7 8, ठीक है, फिर हो गया, ये मान लेते हैं 9 10, ठीक है, और 11 12। अब देखो एल और एच के, एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल और एच दोस्तों एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है जी, ठीक है। देखो कितने, एक दो तीन चार, पाँच होने चाहिए इनके बीच में, और इनके बीच में 5 हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गए। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं तथा जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल है दोस्तों आई के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, एल है आई के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है जी। और कहता है जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई एक दूसरे के सामने होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मुझे देखो जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, सामने के लिए आप 5 बंदे रखने पड़ेंगे बीच में, 12 हैं क्योंकि टोटल देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ कौन होगा फिर, जी और आई, यहाँ जी होगा 1 2 3 4 5 हो गए इनके बीच में, ठीक है। ए एच और सी के ठीक बीच में है, ए है एच और सी के बीच में, ए है एच और सी के बीच में,
तो ये ए रखना पड़ेगा, ये सी रखना पड़ेगा, ए एच और सी के बीच में। उपरोक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दिए गए कथनों में सही कथन चयन करें। आई सी के दाईं ओर बैठा है जो चौथा व्यक्ति है। आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है। ठीक है, सी के दाईं ओर दोस्तों एक दो तीसरा है, ये नहीं हो सकता, सही बताना हमें। जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी है, ठीक है, एच के बाईं ओर ठीक बगल में, ये सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों चलिए, ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में। हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, और हमने ये सेट नंबर किया है 82। इसमें टोटल ये 24 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे इस सेट में 8/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। और उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप लगातार इसको प्रैक्टिस भी करे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे इसको। अगर बुक है तो बढ़िया है, आप बुक से भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं बिना झिझक के, हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर देंगे। अगर आपको डाउट आता है आप उस डाउट पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो सारी चीज़ें। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।